नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की। आप जानते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। कुछ जगह पर इसको जलझूलनी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारे लोग ढोल ग्यारस या ढोला ग्यारस के नाम से भी इसको पूजते हैं। हम इसमें सबसे पहले सुनने वाले हैं कि जो व्रत है उसकी विधि क्या है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम जान चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम बात करेंगे कि जो व्रत है उसकी पूजा विधि क्या है और आप उसकी कथा इसमें सुनेंगे। अगर हम बात करें पूजा विधि की तो बहुत ही साधारण सी पूजा विधि है। आप अपना जो डेली के जो काम है उनसे निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपका जो मंदिर है या जो भी पूजा स्थल है वहाँ बैठ जाइए। सामने किसी एक पट्टे पे या चौकी पे भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखिए। अगर आपके मंदिर में पहले से है तो उसको गंगाजल से शुद्ध कीजिए। गंगाजल से शुद्ध करने के बाद उस पर पीले चंदन का तिलक लगाइए। तिलक लगा के उस पर अक्षत लगाइए और उसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित कीजिए। कलावे के रूप में, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा ये व्रत सफल हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करना। इसके बाद में भगवान को भोग लगाएंगे। उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कथा सुनना। तो व्रत कथा जो है वो अभी आरंभ कर रहे हैं हम। आप अपने हाथों में अक्षत ले लीजिए, क्योंकि जब भी कोई कथा सुनी जाती है तो उससे पहले अपने हाथों में चावल ले लिए जाते हैं। अक्षत के कुछ दाने अपने हाथ में ले लीजिए और कथा श्रवण आरंभ की। कथा से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है और वामन अवतार जो भगवान विष्णु का था उनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। असुरों के राजा थे। असुरों के राजा ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया था। समस्त देवी देवता उनके अत्याचारों से बहुत परेशान थे और उनसे मुक्ति पाने के लिए सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, हमें बचाइए। राजा बलि जो आपके परम भक्त हैं उन्होंने हमारा स्वर्ग हमसे छीन लिया है और अब हम मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं भी वो हमें रहने नहीं देते। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं को परेशान जानकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही राजा बलि से उनका स्वर्ग भी उनको दिलाएंगे और उसके अत्याचारों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाएंगे। भगवान विष्णु एक योजना के तहत एक छोटे से बालक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के समक्ष पहुँचे और राजा बलि ने उनसे कहा कि मांगो ब्राह्मण देव, आप क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने पहले राजा बलि से वचन लिया कि ऐसा ना हो कि राजा बलि बाद में अपनी बात से फिर जाएं। तो राजा बलि ने उन्हें वचन दिया कि हाँ, आप जो मांगेंगे मैं उसको पूरा करूँगा। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए। जो राक्षस राज बलि थे उन्हें लगा कि ये छोटा सा ब्राह्मण बालक है, 3 पग जमीन में इसको क्या मिलेगा। उसने कहा, कुछ और मांग लो हे बालक, ये बहुत कम है, कुछ और मांग लो। भगवान विष्णु जो वामन रूप में थे उन्होंने कहा कि हे राजा बलि, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दे दीजिए। तभी राजा बलि ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव, आप 3 पग अपने रखिए और जहाँ तक आपके पग जाते हैं वहाँ तक अपनी ज़मीन नाप लीजिए। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने अपना एक विकराल रूप धारण किया और विकराल रूप धारण करने के बाद एक पग में उन्होंने स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने धरती और तीसरे कदम के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से कहा कि अभी तो 2 ही पग हुए हैं, तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ और कैसे पूरा होगा। तो राजा बलि ने अपना सर आगे झुका दिया और बोला, हे प्रभु, आप तीसरा कदम मेरे सर पर रखो। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप राजा बलि से कहा, हे बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो अपना वचन पूरा करने के लिए अपने सर को आगे कर दिया, ऐसा हर कोई नहीं करता है। मैं तुम्हें पाताल लोक का आधिपत्य देता हूँ। हे बलि, आज से पाताल लोक तुम्हारा हुआ, तुम वहाँ जाकर राज करो। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो आप भी मेरे साथ चलो। मैं वहाँ पाताल में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा का एक मौका दो।
तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजा बलि, हर वर्ष 4 महीने के लिए मैं पाताल में निवास करूँगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ये चातुर्मास होता है, जिसको हम कहते हैं कि जब देव सोनी, हम मानते हैं कि देव सो रहे हैं, उन 4 महीने में भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में निवास कर रहे होते हैं। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु जो वामन रूप में हैं, उन्होंने राजा बलि के सर पर अपना तीसरा कदम रखने के लिए पैर रखा और उसी के परिणाम स्वरूप राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। बोलिए वामन भगवान की जय। अब हम आपको बताते हैं कि जो एकादशी व्रत आपने किया है, इसका पारण आप कब करेंगे। द्वादशी में, जो कि 26 तारीख को आप पारण करेंगे, 25 को आप व्रत कर रहे हैं तो 26 तारीख को आपको इसका पारण करना है। और उसका नियम ये होता है कि द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद 5 घंटे का जो समय है वो हरिवासर है, और उसके बाद आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें पारण का, तो वो रहेगा 10:45 से 11 बजे तक। ये पारण का सबसे उत्तम समय है। इस समय आप अपने व्रत का पारण कीजिए। भगवान विष्णु आप पर कृपा बनाए रखें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।